5 जुलाई 2025 मुहर्रम की 9वीं रात को IQ समाचार की टीम ने मुरादाबाद क्षेत्र स्थित मोहल्ला किसरौल का दौरा किया। इस दौरान टीम ने कुछ प्रमुख स्थलों का निरीक्षण किया, जिनमें शामिल हैं वॉरसी हाउस का चांदी वाला ताजिया, झब्बों का नाला, सरसों का ताजिया, इमामबाड़ा और नई बस्ती मोहल्ला। स्थानीय लोगों से बातचीत के दौरान मुहर्रम के जुलूस और ताजियादारी की तैयारियों को लेकर उत्साह देखा गया। वहीं आने वाले त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आया। सुरक्षा के मद्देनजर तैनात फोर्सेज भी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाते दिखाई दी। कुमेशुल हसन की रिपोर्ट, IQ समाचार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल IQ समाचार। IQ समाचार आज घूम रहा है नई बस्ती में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मुहर्रम है और कल मुहर्रम का जुलूस निकलेगा। उसी मुताबिक हम शहर में घूम रहे थे तो यहाँ पर एक जानी मानी हस्ती शहर मुरादाबाद की इंतज़ाम कदीरी साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं और आप ही से जानेंगे मुहर्रम क्या क्या जुलूस जिस तरीके से निकाला जाते हैं तो उसमें क्या चीज़ ऐसी है जो नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा हम कहेंगे। क्योंकि जो आजकल के यंगस्टर्स हैं उनको ज़रूर पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो क्या करना चाहिए तो बहुत सारे लोग बता देते हैं, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए बहुत कम लोग ही जो हैं वो अपने जूनियर्स से, अपने छोटों से शेयर करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या कुछ कहना चाहेंगे शहर के लोगों से मुहर्रम को लेकर? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद।
गुजारिश कह लीजिए, अपील कह लीजिए या हिदायत कह लीजिए या आगाही और इत्तला कह लीजिए, ये ताज़ियादारी जो है और ताज़िया शरीफ का बनाना जो है, इसको घर में रखना, अपने महल्लों में रखना और फिर इसको जुलूस की शक्ल में करबला शरीफ तक ले जाना और वहाँ जाकर इसको दफन करना, ये सारी चीज़ें हमारे बुज़ुर्गों ने जो हमें अता फ़रमाई हैं, उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम शहीद करबला सैयदना इमाम आली मकाम शहीद आज़म हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ीम क़ुरबानियों को याद रखें। ये ताज़ियादारी का सिर्फ़ यही एक मकसद है। हम अगर उस मकसद पर चलेंगे तब तो हमारी यह ताज़ियादारी कबूल है। हमारा यह ताज़िया शरीफ बनाना बाइस बरकत और बाइस रहमत है। और अगर हम उस डगर से हट जाएं और इसको एक खेल-कूद का ज़रिया बना लें, एक दुनियादारी का ज़रिया बना लें, एक अपनी नफसानी ख्वाहिशात का ज़रिया बना लें या बिला वजह का वक़्त गुजारने का ज़रिया बना लें, तो फिर न इसमें बरकत मिलेगी, न इसमें सवाब मिलेगा, बल्कि इस अज़ीम चीज़ की बेअदबी करने का अज़ाब मिलेगा। ताज़िया शरीफ ये बुज़ुर्गों ने बनाया है। सरकार गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सरकार मतारुल आलमीन मकनपुरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सरकार वारिस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सरकार शाजी मोहम्मद शेर मियाँ पीलीभीती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सरकार अल्लाहू मियाँ पीलीभीती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैं बहुत लंबी फहरिस्त है, कहाँ तक गिनाऊँ आपको मैं। बुज़ुर्गों ने यह तो ताज़िया शरीफ बनाया या फिर ताज़िया शरीफ की ज़ियारत फरमाई, अदब व एहतराम फरमाया और अपने मुरीदीन को हिदायत फरमाई कि जाओ ताज़िया शरीफ की ज़ियारत करो। तो ताज़िया शरीफ ये सरकार इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद है, उनकी जो अज़ीम क़ुरबानी और अज़ीम फ़तह है, यज़ीद पलीद पर जो उन्हें अज़ीम फ़तह हासिल हुई, ये उसकी यादगार है कि जो हर साल मुसलमान बनाते हैं और उसको निकालते हैं और उसके साथ साथ ढोल भी बजाते हैं। मैं एक बात यहाँ पर वाज़ेह कर दूँ कि हम अहले सुन्नत ताज़िये के साथ जो ढोल बजाते हैं वो मातम का नहीं बजाते, इसलिए कि कोई मातम करता हो, हमें कोई वो नहीं, सरोकार नहीं उस बात से, लेकिन हम अहले सुन्नत मातम नहीं करते और मातम को हराम मानते हैं। इसलिए हमारा अक़ीदा ये है कि हमारे हुसैन ज़िंदा हैं और हम ज़िंदा का मातम नहीं करते। अब यह कि ये ढोल क्यों बजता है, तो ये ढोल मातम के तौर पर नहीं बजाते हैं, बल्कि हम लोग ये ढोल ऐलान के तौर पर बजाते हैं। सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़तेह के ऐलान के लिए ये ढोल बजाया जाता है और ये ताज़िया शरीफ बनाया जाता है। मैं तमाम सुन्नी मुसलमानों से गुजारिश करूँगा कि ताज़िया शरीफ बनाएँ भी, ताज़िया शरीफ अपने घर और घर के बाहर रखें भी और उसको घुमाएँ भी, ताज़िया शरीफ के जुलूस में लेकर भी जाएँ, मगर अदब व एहतराम के साथ। जिस तरह नमाज अदब के साथ पढ़ी जाएगी तो नमाज का फ़ैज़ान मिलेगा, रोज़ा रोज़े के आदाब के साथ रखे जाएगा तो रोज़े का फ़ैज़ान मिलेगा। अगर आदमी नमाज अदब के साथ ना पढ़े तो ये उसकी कमी है, ये उसका गुनाह है, ये उसका पाप है। नमाज पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, नमाज तो नमाज ही रहेगी, वो तो पाकीज़ा ही रहेगी। इसी तरह अगर कोई ताज़िया शरीफ की बेअदबी करता है, इसके साथ चलता है, शराब पीकर चलता है या हुल्लड़बाजी करके चलता है, ताज़िया शरीफ तो शरीफ ही रहेगा। हाँ, ये उसकी कमीनपन सामने आएगा, ये उसका गंदापन सामने आएगा। लिहाजा ताज़िया शरीफ बनाएं और अदब करें उसका, ताकि सरकार इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फ़ैज़ान हमें मिले, ताज़िया शरीफ रखने की, बनाने की बरकतें हमें हासिल हों, मगर उसी वक्त हासिल होंगी कि जब इसका पूरा अदब व एहतराम करेंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि ताज़िया शरीफ के जुलूस में हम देखते हैं कि ख़वातीन भी भारी तादाद में जाती हैं। अगर किसी के घर के आगे से ताज़िया शरीफ गुज़र रहा है या उसके रिश्तेदार के घर के आगे से ताज़िया शरीफ गुज़र रहा है, तो वो अपने घर से देखें, अपने रिश्तेदार के घर से देखें, लेकिन भीड़ में जाना और भीड़ में शामिल हो जाना ये बहुत सारी बुराइयों को जन्म देता है। लिहाजा जुलूस के अंदर ख़वातीन जाने से मुकम्मल परहेज़ करें, अपने घरों से ताज़ा ज़ियारत करें। रिश्तेदारों के यहाँ पहुँचें, अगर उनके घरों के आगे से जुलूस निकल रहा है तो उनके यहाँ पहुँचकर करें, लेकिन जुलूस में शामिल होने की, भीड़ में शामिल होने की कोशिश ना करें। इससे भीड़ को
और आवाम को गलत रास्ते मिलने शुरू होते हैं और वहीं से ताज़िया शरीफ की बेअदबी की भी लाइन बन जाती है। लिहाजा इन सारी चीज़ों से परहेज़ करते हुए, इन तमाम बुराइयों से अलग थलग होते हुए ताज़िया शरीफ का जुलूस भी करें, अदब व एहतराम करें। इंशाअल्लाह सरकार इमाम हुसैन का फैज़ान पूरी ज़िंदगी जारी व सारी रहेगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ पर आप अभी मौलाना इंतज़ाम कदीरी साहब को सुन रहे थे और बहुत अच्छी बात आपने बताई। कुछ लोग मैं देखता हूँ ऑनलाइन पर इस तरीके के मैसेजेस कर रहे हैं कि भैया ये चीज़ गलत है, ये शिर्क है, ताज़िया गलत है, ये गलत है। तो उसमें बिल्कुल क्लियर करके इस वक्त अभी बताया गया है कि जो चीज़ें पहले से हमारे बुजुर्ग करते आ रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उसमें खुद कुछ खराबियाँ कर दी हैं जिनको हमें रोकना होगा। इस तरीके से आगे चलते रहेंगे, लोगों से बात करते रहेंगे और भी जो हमें आलिम मिलते हैं आगे उनसे भी हम पूछेंगे और कोशिश करेंगे आप तक उनका मैसेज पहुँचाएँ। शुक्रिया। जगह पर हम पहुँचे हैं, यहाँ पर इमामबाड़े के नाम से यहाँ पर शेख महमूद इमामबाड़ा यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ पर एक बनाया जाता है। जो लोग यहाँ बनाने वाले हैं उनमें से एक साहब के साथ हैं। पहले अपने बारे में बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम राजा है। राजा भाई, कब से पंखा जो है यहाँ पर तैयार किया ये 86वां पंखा है। 86 साल पंखे बनते हुए हमारे बुजुर्ग बनाते हैं। अगर एरिया की बात करें, जगह की बात करें, किस नाम से मशहूर है? ये 12 दरी शेख मकसूदी इमामबाड़ा और यही पंखा शेखों का पंखा तो 86 साल से लगातार यहाँ पर बनाते आ रहे हैं। तो बुजुर्गों से चला आ रहा है जो है, जो अभी वही सिलसिला चल रहा है। जी जी, वही सिलसिला चल रहा है। इसके अंदर पूरे मोहल्ले का सहयोग होता है और पूरी बिरादरी का सहयोग होता है। इतने लोग लगभग बजट तैयार करते हैं? बनाने वाले तो एक दो ही होते हैं, अच्छा, सहयोग सबका होता है। रहता है। कितना टाइम लग जाता है तैयार करने में? कम से कम महीना भर लग जाता है। महीना भर लग जाता है, मतलब एक महीना पहले से तैयारियाँ शुरू की जाती हैं। चलिए, बहुत की बातें और ये अकीदे जो हैं हम बरकरार रखें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मुहर्रम में कुछ आपने देखा होगा, कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी जो नहीं होनी चाहिए, जी, कुछ खराबियाँ पैदा हो गई, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे शहर वाले? उसके लिए यही कहना चाहूँगा मैं, हमारा जो अलम है इसमें आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जी, जो लोग कर लेते हैं जैसे कि कुछ भी।
जैसे कि कुछ भी मतलब आपने देखा होगा कि क्योंकि जब कुछ खराबी पैदा होती है तो दूसरे लोग भी उंगली उठाने लगते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि अपने हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारे युवा खड़े हुए हैं आपके आसपास, तो इनको जो मैसेज जाए वो एक अच्छा मैसेज जाए। असल में बात ये है, लोगों का काम है कहना और वो कहते ही हैं। नहीं हजरत, आपने भी देखा होगा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो जुलूस में नहीं होनी चाहिए। हुड़दंग मचाने वाली चीज़ है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि ड्रिंक कर कर वो पहुंच जाते हैं, या जैसे कहना चाहिए लेडीज़ का जुलूस में होना सही नहीं है। उसके लिए कोई अपील करना चाहेंगे? वैसे ये है गम का त्यौहार, जी और इस त्यौहार को इंसान पाक साफ होकर मनाया तो अच्छा है। सही बात है। चलिए यहाँ पर भाई ने ये बात कही है कि यहाँ पर जो है गम का त्यौहार है, गम मनाया जाता है। तो जो लोग हुड़दंग मचाते हैं, जो लोग शोर शराबे करते हैं या गलत हरकतें करते हैं, उनके लिए एक थोड़ी सी नसीहत भी यहाँ पर कह सकते हैं, एक अपील भी कह सकते हैं कि जुलूस में वो कुछ भी गलत काम ना करें, जिससे कि कुछ ने दूसरे आने का मौका मिले। आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे और आप तक उनका भी मैसेज पहुँचाएंगे। शुक्रिया। यजीद उसको ये गले चलाते हुए हाँ तो दोस्तों, हम पहुंच गए घूमते घूमते इस वक्त कप्तान की तरफ के बाद। यहाँ एक चांदी का ताजिया है जो कि बहुत सालों से यहाँ पर रखा जा रहा है, और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर अकीदे के साथ जो है लोग मेरी खट्टी होनी शुरू हो जाती है। वहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर बात करूँ रास्ते की तरफ से, जब हम कप्तान की फर्म की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर वारसी हाउस करके एक घर है, जहाँ पर जो है सालों से चांदी का ताजिया बनाया जा रहा है। और उस ताजिए तक पहुँचेंगे, वो आपको दिखाएंगे और अंदर चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भीड़ यहाँ पर बहुत होती है, लेकिन कोशिश करेंगे अंदर जाएं और आपको भी उस ताजिए की ज़ियारत हम करवा सके। तो अंदर की तरफ चलते हैं वारसी हाउस में।
से ले लो 1.5 किलो खाली बस काफी कहा है ये है केवल मतलब करे जो कुछ कहा है वो है सामान्य इस प्रोग्राम को आज पढ़ा मैं बड़े हजरत अल्लामा मौलाना साजिद आबादी साहब नए इमाम मस्जिद की भावना मैं पर आइए अपने मेहमानों को पुस्तिका नारे तरकीब से इस्तकबाल करें।
इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हजरत सैयद अरमाब कदीरी साहब और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे चैनल पर। मुहर्रम के मुतालिक से बहुत सारी बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो लोग मनाते हैं और क्यों ज़रूरी है मनाना अभी, क्योंकि यहाँ पर कुछ चर्चा भी चल रही थी तो उसके मुतालिक ही मनाना चल रहा है, क्यों ज़रूरी है मनाना चाहिए। लोगों को बहुत सारे शायद हमारी जो नस्लें नहीं आई उनको ये भी नहीं पता कि गम का एक त्यौहार है ये, तो उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ये मुहर्रम शरीफ का महीना बिलखुसूस सैयदना इमाम आली मकाम शहीद आज़म हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से निस्बत रखता है। और ये ताज़ियादारी जो होती है ये उन्हीं की याद में और मोहब्बत में होती है। और इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि आप देखें कि बड़े बड़े असहाब और अहले बैत उनकी तवारीख़ जो विसाल की या शहादत की हैं वो आवाम को नहीं मालूम। लेकिन अगर आप किसी गैर मुस्लिम से भी अगर पूछेंगे कि सरकार इमाम हुसैन की तारीख़ शहादत क्या है तो वो एकदम बता देगा बेधड़क होकर कि 10 मुहर्रम है। तो ये उसे हमारे आम मुसलमानों को बड़े बड़े असहाब और अहले बैत की तारीख़ विसाल या शहादत नहीं मालूम, लेकिन इमाम हुसैन की मुसलमान तो मुसलमान गैर मुस्लिम को भी मालूम है। तो उसकी वजह यही है कि जो ताज़ियादारी होती है इसका फैज़ान है, इसकी बरकतें हैं कि सबको इमाम हुसैन की तारीख़ शहादत याद है और वाक़या करबला याद है। ये ताज़ियादारी की बरकत है। और ताज़ियादारी जो हम करते हैं वो इसलिए करते हैं कि सैयदना सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजगां हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुल मिल्लत वतीन अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हिंदुस्तान में इस्लाम लेकर आए वही ताज़ियादारी लेकर आए। आज भी उनका बनाया हुआ ताज़िया शरीफ पाक पतन शरीफ बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चिल्ले शरीफ में रखा है। हर साल 5 मुहर्रम शरीफ को वो चिल्ला शरीफ खुलता है और सरकार बाबा फरीद के चिल्ले की ज़ियारत होती है और सरकार गरीब नवाज़ की ताज़िया शरीफ की ज़ियारत होती है। आपका चांदी का बनाया हुआ ताज़िया शरीफ होता है। तो ताज़ियादारी ये कोई 150 साल या 150 साल की पैदावार नहीं है, सरकार गरीब नवाज़ की अता करता है। कम से कम भी 800 साल पुरानी तारीख तो इसकी है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया और ज़रूरी भी है हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए। तो एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो शायद होने लगी हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, उनके मुतालिक से क्या कहना चाहेंगे अपनी आवाम से हमारी? देखिए, बुराई कोई अगर नमाज में करने लगे तो नमाज बंद नहीं कराई जाएगी। मसलन कोई आस्तीनें चढ़ाकर नमाज पढ़ने लगे तो अब ये नहीं साहब आज से नमाज हराम है, नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, तब आस्तीन चढ़ा के क्यों पढ़ रहे हैं। कोई रोज़ा रखने में बुरी हरकतें कर रहा है, गाने सुन रहा है, फिल्में देख रहा है, तो ये नहीं कि आज साहब तो रोज़े नहीं रखेगा। ऐसे ही अगर ताज़ियादारी में कोई बुराई शामिल है बिलफर्ज तो वो बुराई रोकी जाएगी, ना कि ताज़िया शरीफ बंद कराया जाए कि साहब ताज़ियादारी ही हराम है। नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, कोई बुराई अगर शामिल है बिल्कुल उलमा की आवाम की जो भी जिसको समझ में आ रही है वो जिम्मेदारी है उसे रोके। अच्छा, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जुलूस वगैरह जब निकलते हैं तो कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं नहीं होनी चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे शहर के लोगों से कि किन चीज़ों को से बचा जाए? मैं आवाम से इस चीज़ की ख़ास तौर से गुजारिश करूँगा कि कोई सा भी इस्लामिक जुलूस हो और कोई भी मजहबी मामला हो उससे औरतों को बिलखुसूस दूर रखा जाए कि इनकी वजह से ही एक फितना उठता है कि लड़के गलत ट्रैक पर चल पड़ते हैं, नेक काम के लिए आए होते हैं और बुराई कर बैठते हैं, सवाब कमाने आए होते हैं और अज़ाब कमा बैठते हैं। तो एक तो औरतें इस जुलूस से इन मामला से थोड़ा दूर रहें और मैं आवाम मर्दों से भी लड़कों से भी गुजारिश करूँगा कि जब ताज़िया शरीफ के जुलूस में जाएं तो बाअदब हों, दरूद पाक का विर्द करते हुए जाएं, कोई सलातो सलाम पढ़ सकता हो तो सलातो सलाम पढ़ते हुए जाएं, अदब का माहौल रखें, क्योंकि ये कोई दुनियावी जुलूस नहीं है बल्कि उनका जुलूस है कि जो दीन के बुनियादों में शामिल हैं, जिनकी असल दीन है, जिनको मानना दीन है, तो दीनदारी भी तो दिखनी चाहिए फिर उनके मामलात में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए और बहुत अच्छी बात हजरत ने बताई है। कुछ लोगों ने हमने कोशिश करी, कुछ लोगों से बात करें, लेकिन
कई जगह पर ऐसी सिचुएशन थी कि हम बात नहीं कर सकते, तो इस वजह से बात नहीं हो पाई है, लेकिन कोशिश हमने करी और अच्छा मैसेज जो है वो अपने शहर वालों तक और देश वालों तक पहुंचाने की कोशिश करी है। आपको वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और साथ ही साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।